That's all from my side. Over to Prakash. रवि जी बहुत धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर कोई आदमी भी नहीं था। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। Both we have fought for maintaining press freedom and have gone to jail during emergency. During emergency. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first. Information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर
और स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरेन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमा जो है इससे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा। और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। As I said, media freedom is absolute, but with reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो MIT का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। बस मुझे भी इतना ही कहना है। धन्यवाद सर। एक मिनट, बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बातें मुझे ऐड करनी है। जो प्रकाश जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, but the fundamental right of freedom of speech and expression under 19(1) can use internet to exercise that right. So if it is a fundamental right under 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc., etc. एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swayed the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया कि डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है PIB की तरफ से जारी होगी। हाउएवर वी विल टेक सम क्वेश्चंस। फर्स्ट आई टेक 39। प्रकाश जी, रवि जी, ये सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है, आपके ही विषय से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया बार्गेन कोड लागू किया है और दुनिया के कई देशों में भी इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो क्या भारत में भी इस तरीके की चीज पर विचार हो रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट एग्रीगेटर के बीच में एक बैलेंस बना रहे? ऐसा है, जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा। वो मीडिया की न्यूज जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं, और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। 53।
सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल रविशंकर जी से है। आप रविशंकर जी पर्सनली भी बहुत इस बात के वोटरी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट खुलें वो फेक ना खुलें, नामी ना हो, और इसलिए उनकी कोई ऑर्गेनिक लिंक होनी चाहिए। हम इस दिशा में क्या करें कि वो अगर कोई अकाउंट खोले तो वो अपने मोबाइल नंबर उस पर डिस्क्लोज करे, एक OTP आए, उसके बाद ही कोई अकाउंट खुल पाए। इससे हम लोग एक वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका। देखिए, जैसा मैंने आरंभ में बताया था, इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करे और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 13। सर, मेरा सवाल एक प्रसाद सर से और एक जावड़ेकर सर से, दोनों से है। सर, सोशल मीडिया कंपनीज कहती हैं कि ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी जो है वो लोगों की वायलेट होगी। एंड जावड़ेकर सर से क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सर, जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं उनका मानना है कि, और आपके एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो 69A के अंडर आएंगे, IT एक्ट के, तो उसके अंडर लाने का उसको क्यों परव्यू किया गया है? ब्लॉकिंग एक्सेस क्यों दिया जा रहा है सर? पिछले कुछ दिनों में इस रेगुलेशन के बारे में अलग अलग खबरें आई है। जब आप रूल्स देखोगे और प्रेस रिलीज देखोगे तो बहुत सारे गलत निकलेंगे। As far as your question is concerned, let me make it very clear. When you are talking about first originator, we are not asking them to disclose the content. Simple question, ये खुराफात किसने शुरू की? Who began this mischief? Just that. That's all. And it will be only in relation to issues where punishment is for more than 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc. All these things. Therefore, there is a proper safeguard. 33. लेकिन वही सवाल था रवि जी और प्रकाश जी दोनों से कि अगर आपने रेगुलेशन बनाया है, उसका 1 बार 2 बार 3 बार अगर रेगुलर वायलेशन होता है तो उसको सुधारने के लिए या फिर दंड का अलग अलग दोनों फील्ड में क्या प्रावधान होंगे, स्पेसिफिक दोनों फील्ड के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन भारत में फिर रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है IT एक्ट में बाकी है वो देखा जाएगा। आई वॉन्ट टू रिपीट इन वेरी राइट अर्नेस्ट दैट वी अप्रिशिएट द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया and also its use by ordinary Indians. We want them to be more responsible, more accountable, follow the laws and Constitution of India and give voice to their users. I hope they will appreciate. If they don't, then whatever the provisions are there in the law will take its course. 82. उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में? तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। So this is Aditi from Times Now. I have a question for Mr. Ravi Shankar Prasad. Sir, we're given to understand that even the news pages and the news handles are going to be included in the new guidelines. So my question was, how exactly is the news content also going to be regulated, and what are the details of the special guidelines for the news publishers? I think Prakash, you have asked this question to the wrong person, but let me tell you, Prakash ji has already said very specifically
We are only removing the double standards. What is being followed in the print, you follow here as well. That's all. प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, वही कोड है। और उनके संबंध में किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं और फिर प्रेस काउंसिल भी दंडक करता है न्यूज़पेपर्स को, तो वही तरीका रहेगा। 20 सर, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या होगी? कौन सा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा? कि आईटी का सेक्रेटरीज का पैनल होगा जो इसको आइडेंटिफाई करेगा कंटेंट को, या फिर कंप्लेंट किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, या यहाँ बैठे किसी की भी हो सकती है? पहली बात बता दूं कि जो वेरिफिकेशन आपने बताया, तो सोशल मीडिया आराम से सिम कार्ड से, मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि चाहे वो प्रकाश जी का विभाग हो या मेरा विभाग हो, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, मैकेनिज्म बनाना है, और सोशल मीडिया को 2-3 काम और करना है जो सिग्निफिकेंट है। अब आप नहीं करतेंगे तो बाकी तो आईटी एक्ट में तो प्रावधान ही है ना, उसकी चिंता की जाएगी। आप तो जानते हैं आईटी एक्ट, तो सेक्रेटरीज का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा किसी का। वो आई थिंक जो आईटी एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार आज हम रूल्स गाइडलाइंस लेकर के आए हैं। आईटी एक्ट की तो प्रावधान नहीं है ना। 37 लोगों को सवाल पूछते नहीं दीजिए इस पर। हाँ, कोई बात। Sir, I'm just adding to the question on the news websites that are being included. What I want to understand, since for the first time this has been done, sir, there hasn't really been any consultation with the stakeholders. All of us have now been included in the IT Act. Do you intend to get us on board, have a conversation on this? What is the government planning to do? पहले तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं। इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं। कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। 72 जेल किसको होगी, यूजर को कि और प्लेटफॉर्म? जी ऑफेंडर, लॉ ऑफेंडर। चलिए आगे लेट्स गो। हू इज नेक्स्ट? 17 क्विक फास्ट। सर, मैं नवनीत मिश्रा हूँ, न्यूज एजेंसी आईएनएस से। एक रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं। फेसबुक और ट्विटर करीब 11,000 करोड़ सालाना का इनकी कमाई होती है भारत में, तो इसको लेकर के सरकार की क्या नीति है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अपनी कमाई सही से वो शेयर नहीं करते। देखिए, आज का विषय सोशल मीडिया गाइडलाइंस, ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइडलाइन के बारे में है। तो अगर आप इसी पर सवाल केंद्रित करेंगे तो कृपा होगी। बाकी कौन अपना रेवेन्यू कितना शेयर करे, कैसे करे, इसको लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है। कई जगह उस पर गाइडलाइन बने हैं, वो एक बड़े डिबेट का विषय है। 129 Sir, I'm Surabhi from the Economic Times. Just want to understand, sir, that will there be another round of consultation on all these guidelines? Because you've not notified it, so how long will it take to notify these guidelines? And like my colleague asked, that none of the news publications have been given an opportunity to actually, comment or consult on these guidelines. So will there be a formal process of consultation which will be done to call all the news publications and get their comments on this code? Your question is to whom? Prakash, sir. And also to you, sir, in terms of when we will notify the final guidelines. मैंने जैसे बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ। 2 बार मैंने दिल्ली में सबको बुलाकर मीटिंग की। जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया। दुर्भाग्य से 6 महीने में नहीं हुआ और इसलिए अब गाइडलाइन आई है। और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उसपे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए। तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है
और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 154. Just a minute. I would like to add one thing to what Prakash ji said very significantly. When we sit in the government, we have to take into account the concerns of all the stakeholders. That is what Narendra Modi's accountable government is about. Should we keep quiet when a mother starts complaining to us that my daughter is being exposed like this? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, we will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. What is the timeline for the final? वेट कर लीजिए ना, जैसे होगा आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी ही करेंगे। Yes, So my name is Swati Mathur. I'm from the Times of India. My question is to Mr. Prakash Javadekar. Sir, I'm here. Yeah. Sir, you referred to the Film Censor Board and you also talked about age-related classification for OTT content. Now, what I want to understand is that you've said that there should be parental locks. Isn't it incumbent on the consumers watching that content to, impose whatever? Here you seem to be, penalizing the OTT digital platforms for not providing, मैंने जो कहा फिर से कहता हूं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं, और सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे। हम उन पर विश्वास रख के आप क्लासिफाई करो कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे। इसकी एक सुचारू व्यवस्था वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है और घर वालों की भी है। Number 10. Sir, how would you categorize, what would be the criteria for significant social media intermediaries? I think, sir, initially in your comments, you also said that significant social media intermediaries will be given 3 months to comply with this. Is there any timeline for OTT as well, sir? Mr. Javadekar, this is a question. The first question is significant social media and non-significant social media would be classified based upon the number of users. Very soon we are going to notify it. It will be a significant number, maybe 50 lakh or above or something like that we are working out, but very soon we are going to notify that. And once significant social media reach is notified, they will be given a 3 months time, because they have to have additional obligation: chief compliance officer, nodal officer, grievance redressal officers. For others it will kick in immediately. 47. Venkatraman, vanakkam. Yes, vanakkam. And sir, question about the subject, not sir, about Tamil Nadu election. Yeah, I'm related to Tamil Nadu only. I'm going to ask you what message you want to give it to the people of Tamil Nadu. I think. But so far, whatever you said in Hindi, you are addressing the only North Indian media. No. But you're not bothered about taking into consideration Tamil Nadu, because Ravi Shankar ji had a stake in Tamil Nadu. He was responding in English. I will respond. I think just please. I will respond to you in English. See, the advancement of technology has brought on the fore very useful mechanisms, and like OTT platforms and the digital news portals. But there were no any mechanism, institutional mechanism to guide to the people also, because for films there is censor board, which we are not repeating here in OTT, but there is self-regulation mechanism in TV with program code to be followed. The same thing we are bringing to OTT, and at the same time for digital news portal they will have to first give information about their existence, and then they have to follow the press council code that is called Code of Ethics.
So this is what we are expecting. We believe in our media. We believe they're responsible. And as I said, we fought and went to jail for 16 months to preserve the freedom of media. But media's freedom is also has to be responsible freedom. To make it that responsible freedom का ही ये एक mechanism है. This is the mechanism for responsible freedom. 18. Javadekar Saab, I just wanted to get a small clarification on the issue of suo motu powers or emergency powers, when government will intervene. How will it play out? What is the mechanism? Who will be the nodal agency? And how do you expect this compliance within 36 hours? There is, even on today's TV shows and complaints, there is a standard interdepartmental oversight mechanism. So that is already exists. There are proper provisions under the IT Act to take emergency measures in case of real emergencies. But once those orders are invoked by the IT Secretary or by the INB Secretary, as the case may be, it has to be affirmed by a proper committee, it has to be reviewed, and there is a review mechanism which we have imported that of the telegraph rule, namely headed by the Cabinet Secretary in the Government of India and Chief Secretary in the State Government. Therefore, there are proper safeguards also in case of exercise of emergency powers. सर नमस्कार, मैं टोटल न्यूज़ से सर मेरा एक क्लेरिफिकेशन जानना था कि जो ये गाइडलाइन तैयार की गई है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है तो लगातार ये जो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट है। पवन दुग्गल जी, इसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी क्योंकि कई ऐसी चीजें फ्लोट कर रही थी सोशल मीडिया पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो आपत्तिजनक थी, जिन पर क्वेश्चन जरूरी था। सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, मुझे लगता है सही दिशा में सही कदम इसलिए है क्योंकि अब तो बिल्कुल हद पार हो गई थी। कारण यह है कि अगर आपके विरुद्ध कुछ हो जाए, सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति दिख ले या आपको किसी प्रकार की हानि हो और आप उम्मीद करें कि आपको तुरंत न्याय मिलेगा, तो उम्मीद बिल्कुल इवैपोरेट हो जाती है क्योंकि आपको न्याय मिलता ही नहीं। ये जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना अपने आप को कानून से ऊपर समझती हैं कि वो ना तो भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन करती है, ना ही इंडिविजुअल उपभोक्ताओं की शिकायतों को दुरुस्त करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कार्य करती है। देखिए, ये तमाम सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इंटरमीडिएटरी की परिभाषा में आते हैं जो धारा 21 IT एक्ट के अंतर्गत परिभाषित है। लेकिन हमने देखा कि ये करीबन पिछले 10 सालों से ये बहुत ज्यादा भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन करते नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, और ये बहुत जरूरी भी था। जो गाइडलाइंस सब आई हैं, जारी होंगी, वो बहुत जरूरी थी। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं फौरन।